कभी कभी क्या रहता है, ऑर्डर आता है और हमें बहुत कम कॉस्ट में उनके डिमांड के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो खैर से जो ऑर्डर दिए थे उनका कोई डिमांड नहीं था, लेकिन बच्चे की फरमाइश थी कि डॉल केक रहे। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ फ्रेंड। और ये जो आप स्पॉन्ज देख रहे हैं ना, ये पूरा 1 kg का है और इसमें मैं 4 लेयर करूंगी और 2 है ना लेयर एक में यूज करूंगी, 2 दूसरे में यूज करूंगी। मतलब इसमें है ना मुझे 2 केक बनाना है हाफ केजी का। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि हम नहीं कर पाएंगे, कंफर्टेबल आप लोगों को ना लगे, तो आप लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड प्रीमिक्स प्रिस्टीन कंपनी का ली हूँ। और स्पॉन्ज की रेसिपी बहुत सारी मेरे चैनल पे अपलोड है। वैसे इसमें कुछ नहीं रहता है रेडीमेड में, ओनली थोड़ा सा ऑयल डालना रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं 250 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ, तो 1 टेबल स्पून और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ बैटर बनाना रहता है और कुछ भी नहीं करना रहता है। ऑलरेडी रेडीमेड में सारी चीजें मिली हुई रहती हैं फ्रेंड। और उसके बाद आप लोगों को चूल्हे पे करना है तो उस पे कर लें, या तो आप लोग है ना ओटीजी में करते हैं तो उसमें बेक कर लें। टोटल आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ बेक करेंगे। तो मैं चूल्हे पे करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को हर वीडियो में चूल्हे पे ही बताती हूँ बेक करना भी, क्योंकि मेरे पास ओटीजी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को चूल्हे पे ही बेक करके दिखाती हूँ। और बहुत सारे ऑर्डर नहीं रहते हैं कि दिन में 4-5 ऑर्डर हैं कि मुझे ओटीजी ले लेना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो हम जरूर लेंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि कंजूसी के मारे हम नहीं ले रहे हैं फ्रेंड। और इसमें मैं 4 लेयर कर दी हूँ, आराम से हो जाता है। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं लगे तो आप लोग है ना अलग अलग कर सकते हैं। और वैसे ये दोनों केक है ना एक ही घर में जाने वाला था, तो 19-20 का अगर फर्क होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ पर है ना मैं शुगर सिरप से सोक कर रही हूँ और ये स्टेप करना बहुत जरूरी है, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। और यहाँ पर मैं गनाश स्प्रेड कर रही हूँ फ्रेंड, ये ऑप्शनल है। अगर आप लोगों को यहाँ पर डालना है तो ठीक, नहीं डालना है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। आप है ना ओनली क्रीम में, जो ये क्रीम मैं रख रही हूँ इसमें मिला सकते हैं और इसके ऊपर लेयर दे देंगे ना तो भी चलेगा, इतना ज्यादा डालने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा केक खाए उन्हें लगे कि भाई कुछ तो है इस केक में, इसके लिए मैं जितना हो सकता है अपने हिसाब से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर मैं क्रीम ज्यादा ली हूँ फ्रेंड, इतना ज्यादा क्रीम नहीं सही रहता है। लेकिन कस्टमर की डिमांड थी कि आप है ना क्रीम ज्यादा डालना, बच्चों को क्रीम बहुत पसंद है, इसके लिए मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। और आप लोगों को से तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि जितना आपका स्पॉन्ज रहे ना उतना ही क्रीम डालें, ये नॉर्मल बेकरी स्टाइल रहता है। लेकिन कभी कभी क्या रहता है ना कि कस्टमर को रहता है कि क्रीम कम डालें स्पॉन्ज ज्यादा, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसा आपको ऑर्डर मिले आप है ना अपने ऑर्डर के हिसाब से करें। और यहाँ पर मैं गनाश डाल दी हूँ, आप लोगों को यहाँ डालना जरूरी है फ्रेंड, तभी तो टेस्ट आएगा, नहीं डालेंगे तो कैसे अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बहुत सारा चोको चिप्स। और ये केक मेरे रिलेटिव का था, बहुत ही प्यार से वो मुझे ऑर्डर दिए थे, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और वो आकर भी लेकर गए मेरे घर से। और मैं इस केक का है ना बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करी थी फ्रेंड, आप लोग जो केक बनाते हैं उन्हें पता है कि कितना कॉस्ट लगता है और हमें कितना मार्जिन लेकर चलना पड़ता है। लेकिन है ना मैं है ना ये सब नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले भाई कस्टमर बनाओ, उसके बाद देखा जाएगा कमाने के बारे में। पर ऐसा नहीं है कि आप अगर इतने में बना कर देंगे तो आपका लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं ज्यादा होने वाला है। जितना हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से नहीं निकलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग पहले है ना पैसा देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। और वैसे भी मैं कभी अपने लाइफ में सोची नहीं थी कि मैं केक बनाऊंगी, सेल करूंगी, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ना ही कोई मुझे इंटरेस्ट था, मैं बचपन से कोई इतना ज्यादा काम करने वाली नहीं थी कि मैं बहुत काम करने की शौकीन थी तो केक की दुनिया में उतर आई। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रीम लेकर इसे गरम कोट कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि साथ में केक के बारे में भी बताना होगा। नॉर्मल बात ही करते जाऊंगी तो आप लोग क्या ही केक सीखोगे। और मुझे लगता है कि मैं क्या बता दूं आप लोगों को केक के बारे में जो मुझे पता हो, जिससे आप लोग केक है ना परफेक्ट बनाए। सच में मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं लोगों को सिखा पा रही हूँ कि नहीं। जो भी मेरी वीडियो व्यू करते हैं पूरा तो देखते ही नहीं है, इसलिए मुझे समझ में ही नहीं आता है कि कोई सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। अगर कहीं भी कमी रहे तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका परफेक्ट नहीं है, तो मैं वो सही करने की कोशिश करूंगी। और यहाँ पर मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, और आप लोगों को तो मैं हमेशा ही पाइपिंग बैग से ही करते हुए दिखी होंगी, तो मुझे ये अच्छा लगता है, ये पार्ट बेस्ट है, तो आप लोग भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं फिर केक के बारे में बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें स्पॉन्ज की रेसिपी नहीं है, व्हिप क्रीम की नहीं है, गनाश की नहीं है, तो फ्रेंड वो सारी चीजें भी सेम रहती है। जैसे कि आप लोग ये केक देख रहे हैं कि हर केक ऐसे ही टाइप का बनता है, तो ऐसे ही वो चीजें भी रहती हैं।
तो मैं इसके लिए एक साथ नहीं ऐड करती हूँ कि आप लोग ही बोर हो जाएँगे। तो अगर आप लोगों को लगे, मैं तो बोली हूँ कि 1 महीने में ना मैं एक-एक बार है ना वो तीनों चीज़ें भी ऐड करूँगी। क्योंकि क्या रहता है ना, जो चीज़ है ना हम अपलोड कर देते हैं, उस टाइम अगर वो कोई देखा 1-2 दिन में, 3 दिन में तो ठीक, नहीं तो फिर वो नीचे दब जाता है। दूसरा जो हम वीडियो डालते हैं ना वो रनिंग में रहता है। तो मैं है ना 1-2 महीने में ना वो चीज़ें भी रिपीट करते जाऊँगी। जैसे कि केक डाल सकती हूँ, तो क्या मैं स्पॉन्ज बार-बार नहीं डाल सकती हूँ? डाल सकती हूँ। और इसलिए डालूँगी कि जो नए लोग जुड़े उन्हें पता रहे कि भई स्पॉन्ज ऐसे बनता है, व्हिप क्रीम ऐसे बनता है या गनाश कैसे बनाया जाता है। तो ही तो नए लोग जुड़ पाएँगे, नहीं तो 1 महीना पहले, 2 महीना पहले कौन चैनल पे विज़िट करता है और बार-बार वो रेसिपी देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए मैं, आप लोग सुने होंगे स्टार्टिंग में मैं बोली हूँ कि मैं अपलोड करूँगी बार-बार, भले किसी को लगे कि ये तो बार-बार व्हिप क्रीम की ही रेसिपी दे रहे हैं, पर मैं नए लोगों के लिए इसलिए डालूँगी कि शायद इससे मेरा चैनल ग्रो हो जाए। और यहाँ पर मैं फाइनल फिनिशिंग कर रही थी, तो जहाँ-जहाँ क्रीम कम है, वहाँ पर आप लोगों को भी वापस से लगाना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि स्क्रैपर से इसे सही कर दें, तो बाकी जगह की भी क्रीम उखड़ने लगेगी फ्रेंड। और साइड में है ना मैं ज़िगज़ैग वाली डिज़ाइन बनाती हूँ और ऊपर है ना पूरा ही फिनिशिंग दूँगी। और मैं यहाँ पर बाकी बातें भी शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा ही केक के बारे में शेयर करती हूँ, जो कि आप लोगों को पसंद नहीं आता है, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ अलग बताऊँ, शायद आप लोगों को इंटरेस्ट आए इसमें। तो बस मेरी छोटी-सी कोशिश है फ्रेंड। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि आप लोग केक नहीं बना पाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या अगर आप लोगों को ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप सेल करें, तो आप लोग है ना घर में सीखने के हिसाब से भी कर सकते हैं। घर में अगर आप एक बार अपने हाथ से केक बनाकर खा लेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप बाहर का केक खाना भूल जाएँगे। और यहाँ पर मैं डॉल केक इसलिए बना रही हूँ फ्रेंड, जो है ना ऑर्डर दिए थे वो मेरी फूफी लगते हैं। वो तो बोले थे कि आप अपने हिसाब से बना देना, पर उनकी बेटी बोली थी कि नहीं अप्पी, आप है ना मेरा डॉल केक बनाना। तो आप यकीन करें, ये केक मैं 250 रुपए में सेल करी हूँ। तो 50-60 रुपए का डॉल आता है, तो वो लगा के तो मैं नहीं दे सकती थी, पर मेरे पास ये छोटी सी डॉल थी स्टिकर। मैं ना इससे बड़ा वाला ढूंढ रही थी, अगर इससे बड़ा वाला फेस वाला होता ना तो ज्यादा बेस्ट था। लेकिन मैं बोली कोई नहीं, बच्चा है ना ये देखकर भी खुश हो जाएगा। तो मैं ढूंढी, उसमें जो फेस थोड़ा सा लगा कि ये बड़ा है, उसी से है ना मैं ये बना दी हूँ। और बहुत इजी है, आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉल का फेस थोड़ा सा बड़ा रहेगा ना, तो और भी ज्यादा अच्छा लुक आएगा। और जब मैं ये डॉल बना रही थी ना, तो मुझे लगा कि साइड में ना वन साइड तो सही गया है, और ये है ना साइड में उतना अच्छे से नहीं गया। पर मैं बोली अगर मैं उधर एक डॉट दे दूंगी ना, तो ऐसा ना हो कि वो सही ना रहे, फिर मुझे उसे सही करने के लिए और भी कुछ करना पड़े। इसके लिए मैं बोली जाने दो। और साइड में ना मैं सिंपल सा रोज बना दी हूँ। और ये मेरा छोटा वाला स्टार नोजल है, इसी से अक्सर डॉल बनाते हैं सब लोग। तो मैं भी वही नोजल यूज करी हूँ, और बहुत ही सिंपल ये मेरा डॉल है, लेकिन बहुत ही प्यारा है। तो आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। बहुत कम कॉस्ट में आप लोग भी ऐसे डॉल केक अपने कस्टमर को दे सकते हैं। और इस डॉल की प्राइस तो क्या बोले, 5 से 7 रुपए ही रहा होगा, इससे ज्यादा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारा स्टिकर एक साथ में था, मुझे आइडिया नहीं, काफी पहले हम इसे लेकर आए थे। तो एक दो तो यूज किए हैं, बाकी हमारे पास रखा हुआ था। और बहुत ज्यादा कस्टमाइज ऐसे टाइप का केक का ऑर्डर नहीं आता है, तो मेरे पास था, तो मैं बोली भाई बच्चे की खुशी के लिए बन जाए तो क्या ही है। और बहुत ही सुंदर बना फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा ये केक पसंद आएगा, तो प्लीज 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 आप लोग मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहाँ पर है ना मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दी हूँ, मुझे लगा ये करने से ज्यादा सुंदर लगेगा। तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हाफ केजी का मैं आप लोगों को मेनू दे दूं कि आप लोगों को हाफ केजी बनाना रहे, तो 120 से 130 ग्राम आप लोग प्रीमिक्स ले लें, 200 ग्राम व्हिप क्रीम ले लें, 100 ग्राम डार्क कंपाउंड, और डार्क कंपाउंड को मेल्ट करने के लिए 50 ग्राम आप लोगों को व्हिप क्रीम लगेगा फ्रेंड। ये रेशो हाफ केजी का परफेक्ट है। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।